आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे पसंदीदा जानवर कौन सा है तो कोई बोलेगा शेर, कोई बोलेगा कुत्ता, कोई सांप भी बोल सकता है। कमेंट बॉक्स में बताओ आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है। कोई बोलेगा गेंडा, कोई बोलेगा हाथी। लेकिन मेरा फेवरेट जानवर आपको पता है, बाज या चील। बहुत कम लोग हैं जो वल्चर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि गिद्ध अब आपको दिखते ही नहीं है। ये एक दिल तोड़ देने वाला आर्टिकल है दोस्तों, आपको बहुत दुख होगा। ये दिखाता है कि हम कितनी ज़्यादा चिंता करते हैं एनवायरनमेंट की, और उसके बाद एनवायरनमेंट बोलता है साले पटक पटक के मारेंगे तुमको, तुम बचोगे नहीं। मैं बात कर रहा हूं इंसानों की। बिना जाने बूझे हम कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, और उसके बाद उसका जो अंजाम होता है वो बहुत ही बुरा होता है। आज हम बात करेंगे कि हमारे गिद्ध एक्सटिंक्ट हो गए। ये बहुत ही एक पेनफुल कहानी है। इसका इम्पैक्ट क्या और कैसे इसकी वजह से इतने आदमी मर गए, लाखों इंसानों की जान जा रही है। और हम क्या बताएं, दिल्ली तो एकदम ब्रिंक के कगार पे है। मैं बात करूंगा उसकी भी अलग लेक्चर में। तो बात करेंगे कि कैसे एक पेन किलर ने वल्चर्स को तो एक्सटिंक्ट कर ही दिया, साथ ही साथ इंसानों को भी खत्म किया। ये एक अवार्ड विनिंग फोटो है, ये आप देख सकते हैं। ये गिद्ध है और ये गिद्ध इस बच्चे को देख रहा है। अवार्ड विनिंग फोटो, 1993 में इसको अवार्ड मिलेगा, ठीक है ना। जैसे ये बच्चा मरेगा, ये गिद्ध इसको खाएगा। जिंदा नहीं खाते गिद्ध। अब आपको बता दूं कि 1994 बच्चा बच गया, बच्चा मरा नहीं, लेकिन जो फोटोग्राफर है उसको पुलिट्जर प्राइज मिला। लेकिन फोटोग्राफर केविन कार्टर ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था इस फोटो के बाद। 26 मार्च 1993 में न्यूयॉर्क में ये फोटो छपी थी। बड़ी फेमस फोटो है। लेकिन इसी दौरान एक और चीज हुई थी। हमने गिद्ध को विलन बनाया। गिद्ध हमारे हीरो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स, और आज वो है नहीं, और इसका खामियाजा हमको अब भुगतना पड़ रहा है। गिद्ध विलन नहीं है, वो बस अपना काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला था जिम्मेदारी निभाओ बच्चा, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, जो काम किया है वो तो करना पड़ेगा। और आपको जो काम मिला है एग्जाम निकालने का, वो भी करिए हमारे शानदार कोर्स के साथ। 10,000 MCQ का कोर्स आपके लिए रेडी है। सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए का ये कोर्स है, 999 का। जैसे आप 10,000 कूपन कोड यूज करेंगे आपको 500 ऑफ मिलेगा। शुरुआत की अब तो 250 बोला था, लेकिन 150 के करीब अभी इस समय कूपन लेफ्ट है। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। 4 से 5 महीने में हम पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। कोई भी वनडे भी, SSC ने बहुत सारी वॉन्ट्स निकाली है, रेलवे की वॉन्ट्स आ रही हैं, देयर आर मेनी, बैंक्स हो गया, RO ARO का री एग्जाम, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों ही के लिए कोर्स बना हुआ है। चलिए, तो और क्या 1993 में हुआ, एक ड्रग एक्सपायर हुआ, डाइक्लोफेनाक। आपने इसका नाम सुना होगा। हरी पत्ती आती है ना, हरी पत्ती में हरी सी ऐसे पैकेट में वो गोली आती है। ये है पेन किलर, दुनिया की सबसे कॉमन पेन किलर, स्पेशली जो मिडिल और लो इनकम कंट्रीज में यूज होती हैं, बहुत सस्ती आ जाती हैं। अब जैसे ही इसका पेटेंट, भाई देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, 20 साल तक आप उसको यूज करिए, उसके बाद ये जेनेरिक मेडिसिन, मतलब ये फिर पब्लिक हो जाती है। तो आप इसका कॉम्पोजिशन को कॉपी कर सकते हो, जेनेरिक मेडिसिन को बोला जाता है। तो अब वोलिनी, वोवेरॉन, ये जितने भी आप आते हैं ना, वोलिनी आती है, वोवेरॉन, कहते हैं कि यहां लगा लो दर्द खत्म, उसमें सब में डाइक्लोफेनाक होती है। ये तुरंत असर करती है, आपके दर्द को खत्म करती है 15 मिनट के अंदर अंदर। तो सप्लाई जो है 1993 में, जैसे ही इसका पेटेंट खत्म हुआ 1993 में, स्विस फार्मा, जिसको आज नोवार्टिस बोलते हैं, जिसकी दवाई बड़ी फेमस है, उस समय इसको सिबागाइजी बोलते थे, तो इसने इसकी सप्लाई को कंट्रोल किया। और जेनेरिक प्रोडक्शन, मतलब थोक के भाव में 4-4 किलो 5-5 किलो ले जाओ, ये हो रहा था। अब उसके बाद जब इतना प्रोडक्शन हुआ तो प्राइसेस क्रैश हो गए। श्रीलंका में वैसे ही हालत उस समय बहुत ज्यादा खराब थी, सिविल वॉर में था। 1 रुपए की 8 रुपए की मिलती थी, 1 रुपए की ये मिलने लगी 1995 में। श्रीलंका में इतनी बिकी है, बहुत बिकी, और भारत में भी इसका असर हुआ। 50 to 60% प्राइस जो है वो ड्रॉप हो गए, बहुत बिकी है। रिजल्ट ये था कि हर कोई इसको यूज करने लगा, जानवर भी, वेटनरी यूज भी डाइक्लोफेनाक का होने लगा कि लो बेटा जानवर बीमार है दे दो। किसान इसको यूज करने लगे इंजुरीज को ट्रीट करने के लिए। मान लीजिए कि उनके मवेशियों को या कोई जानवर पाल रहे उनको फीवर होता था, या कोई किसी को भी फीवर होता था, वो सब यही डाइक्लोफेनाक दे देते थे।
क्यों? सस्ती थी और सबसे बड़ी बात 15 मिनट के अंदर अंदर असर हो जाता था, राइट? 15 मिनट के अंदर अंदर इसका कॉम्पोजिशन था। अब आ जाओ गिद्ध पे। इसने क्या कर दिया, एक मौत का तांडव मचा दिया हमारे गिद्धों के लिए, वल्चर्स के लिए। अब ये खा रहे हैं सब, वल्चर उनको खा रहे हैं जिनके अंदर डाइक्लोफेनाक है। या फिर तो हुआ क्या कि फटाक से ये डेथ्स होने लगी। जब तक ये पता चला कि डाइक्लोफेनाक ने हमारे वल्चर्स को खत्म कर दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप ये समझिए कि इट वॉज वेरी वेरी डेंजरस। जानवरों को दिया जाता तो उनके शव पड़े रहते थे, वल्चर्स खा लेते थे, मर जाते थे। भारत की वल्चर की पॉपुलेशन एनहाइलेटेड, इट वॉज एनहाइलेटेड, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। भारत के वल्चर्स खत्म हो गए। 4 करोड़, आप ये समझ रहे हैं कि 4 करोड़ 40 मिलियन से सीधा, जो 1990s में थी, आज वल्चर आपको दिखेगी ही नहीं। उस समय छतों छतों में वल्चर जो है 1995, 6, 8, हर जगह जहां पे भी उसको लगेगा कि हाँ भाई यहां पे मांस पड़ा हुआ है या शव पड़ा हुआ है, वो खा लेते थे, खा जाते थे। आप समझ रहे हो? लेकिन आज आपको वल्चर दिखेंगे नहीं, दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट। क्यों हुआ है ये? कैसे डाइक्लोफेनाक ने पूरे वल्चर पॉपुलेशन को एनाइलेट कर दिया? ये इसलिए क्योंकि देखिए, वल्चर्स भारत में अगर बात करें तो बर्ड स्पीशीज में ये सबसे तेजी से गिरे हैं, सबसे तेजी से भारत में खत्म हुए हैं। फ्रैंक और सुदर्शन लिखते हैं कि 95% वाइल्ड पॉपुलेशन खत्म हो गई कुछ ही सालों में। इतने सालों से, जब से धरती बनी है, वल्चर्स हैं, लेकिन सिर्फ इस दवाई के कारण खेल खत्म। केवलादेव नेशनल पार्क जो कि भरतपुर राजस्थान में है, और राजस्थान में तो इसका मतलब वल्चर्स ड्राई प्लेसेस में जाते थे, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे उनको भाई ओपन मैदान, जो ओपन ग्राउंड्स होते थे, वहां पे उनको अच्छे शव मिल जाते थे खाने के लिए, मस्त। समझिए कि 1984 में 353 नेस्टिंग वल्चर्स जो हैं वो मिले ही नहीं, और 1996 आते आते ये जो वेट यूज हुआ डाइक्लोफेनाक का, उसने ये खत्म कर दिए जितने भी नेस्टिंग, सब घर, कोई वल्चर बचा नहीं, और 1999 में एक भी नेस्ट नहीं बचा। यानी कि वल्चर पॉपुलेशन 10 साल के अंदर अंदर एक्सटिंक्ट हो गई है। आज आप देख सकते हैं कि डाइक्लोफेनाक को एक हमने दवाई को अप्रूव करने से क्या हालत हुई है। ये देखिए, एकदम यहां पे जीरो पे आप खड़े हुए हैं। डिक्लाइन 1996 से यहां से शुरू हुआ और उसके बाद ये रुका ही नहीं। आज आपको वल्चर दिखेंगे ही नहीं। चिड़ियाघर में अलग बात है, वहां पे आपको वल्चर्स दिख जाएंगे। और इन्हीं वल्चर्स की वजह से, क्योंकि इनका लॉस हुआ है, 5 लाख लोग मरे हैं, लाखों भारतीय मरे हैं, आपको पता है। और आज भी मर रहे हैं और आगे भी मरेंगे, इसका कोई तोड़ नहीं है, मरते रहेंगे। इकोसिस्टम को बिगाड़ोगे तो नेचर तुमको छोड़ देगा, मैंने क्या पता, पटक के मारेगा, तड़प तड़प के मर जाओगे। और यही हो रहा है। दिल्ली एक टाइम बॉम्ब पे बैठा है और बहुत सारे शहर टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, एल फ्रैंक और अनंत सुदर्शन की रिपोर्ट बताती है कि वही जो वल्चर्स मरे उसके बाद ह्यूमन डेथ। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो गया, उसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। $70 बिलियन, $70 बिलियन आप लगा सकते हो, लगभग 1 लाख करोड़ के करीब जो है वो हमको लॉस हुआ। इतना पैसा हमने खोया सिर्फ एक स्पीशीज की कोलैप्स की वजह से। ये जो रिपोर्ट, सोशल कॉस्ट ऑफ कीस्टोन स्पीशीज कोलैप्स, एविडेंस फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ वल्चर, ये जो 26 ने तबाही मचा दी। अब आप ये समझिए कि इंसान की मोर्टेलिटी 4% से बढ़ गई, 4 से ऊपर, 4% से ऊपर से। हर 1 लाख पे, जहां पे मतलब आप ये समझ रहे हो कि जहां पे एक आदमी भी नहीं मरता था, यानी कि अगर हर 1 लाख पे सिर्फ और सिर्फ 400 आदमी मर रहे थे, वहां पे 4000 आदमी मरने लगे। 4000 एडिशनल डेथ्स हमको देखने को मिली, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट बढ़ा और हमारी जीडीपी नीचे गई। इतने पैसे का हमको लॉस हुआ। 1,04,386 एडिशनल डेथ्स हमको देखने को मिली 2000 से लेकर 2005 तक। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक लॉस है वो $70 बिलियन का है। आप विश्वास करोगे, सिर्फ एक स्पीशीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों? इंसान ने चीतों को खत्म कर दिया। शिकार करने के लिए हमने चीतों को मार दिया। चीता दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमंस। अगर आप कोई भी कैट स्पीशीज की बात करो तो चीता उनमें से एक, तो उनको ट्रेन किया जाता था, बट शिकार करेंगे, खत्म कर दिया। हम बाघों को लगभग खत्म कर दिया था, 1400 के करीब टाइगर्स। ये तो भला हो प्रोजेक्ट टाइगर का, प्रोजेक्ट एलिफेंट का ये जो चलाया गया, इससे हमारे शेर एलिफेंट्स वो भी एकदम एक्सटिंक्शन, मतलब अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। और ऐसे बहुत सारी स्पीशीज आपको मिल जाएंगे। जो वल्चर्स का एक्सटिंक्शन है वो बहुत खतरनाक साबित हुआ। फ्रैंक और सुदर्शन ने ये बोला
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज थे, क्योंकि अगर आप इनको हटाओगे तो आपका इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये होता कैसे है, वाई वाई वाई। वल्चर को तो आपने इस फोटो में विलन बना दिया, बच्चा बच भी गया, लेकिन वल्चर्स नहीं बचे। तो वाई इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स डेथ। अब देखो सबसे बड़ी बात, वल्चर्स करते क्या है, गिद्ध जो है दे आर स्कैवेंजर्स, एवेंजर्स नहीं, स्कैवेंजर्स, एवेंजर्स का बाप। ये प्रेडेटर्स नहीं हैं। हमारी दुनिया को गिद्ध एक वरदान के रूप में गिद्ध को दिया है। संपाति, जटायु, ठीक है, हमारे टेक्स्ट में भी गिद्धों, क्योंकि ये प्रेडेटर्स नहीं है, ये शिकारी नहीं है। शेर को खुला नहीं छोड़ सकते, गिद्ध खुले हैं। गिद्ध क्या करते हैं, जो मर गया, शव पड़ा हुआ है, गिद्ध उसको खाते हैं। वो अटैक नहीं करेंगे, वो साफ सफाई का काम करते हैं, समझ रहे हो। अब जबरदस्ती र्यूमर फैला दी गई थी कि लाइव स्टॉक को मारता है, बकवास, झूठ है। गिद्ध कभी भी प्रेडेटर नहीं रहे। कोई मान लीजिए कुत्ता अगर ट्रक के नीचे आके मर गया, उसको खा जाएंगे ये, और मिनटों में खाएंगे, मिनटों में, हड्डी तक नहीं छोड़ते। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना जबरदस्त होता है। अब आप ये समझिए कि मान लीजिए कि एक गाय जो है वो, उसका शव पड़ा हुआ है, 385 किलो का शव है, 40 मिनट के अंदर अंदर ये गाय गायब हो जाएगी। और ये कितनी बड़ी बात है हम सबको पता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये पड़े पड़े डिकम्पोज होता रहेगा, और अगर ये डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया फैलेंगे, और वो बैक्टीरिया किसको सबसे पहले अटैक करेंगे, हमको, जो अभी हो रहा है। गिद्ध है नहीं, एक्स्ट्रा पैसा हमको देना पड़ रहा है इन शवों को ठिकाने लगाने के लिए, जानवरों के शवों को जलाने के लिए, वो भी पैसा जा रहा है। इंसान उसके संपर्क में आ रहा है तो इंसान को और बीमारियां लग जा रही है, वो पूरी दुनिया में बीमारी फैलाए दे रहा है। तो ये हालात हो गई हैं। अब कुत्ते और जो चूहे हैं, डॉग्स एंड रैट्स भी, ये भी स्कैवेंजर्स हैं, प्रेडेटर्स नहीं है, लेकिन ये इतने एफिशिएंट नहीं हैं जितने ये बाप हैं, बाप थे वल्चर्स जो हैं सबके। सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरीके से नहीं खाते, बहुत सारे फ्लैश को ये छोड़ देते हैं, और जो हड्डियां हैं वो लगातार सड़ती रहती हैं। और डॉग्स खुद भी रेबीज फैलाते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। इनका जो स्टमक है वो कुछ भी पचा लेता है, हाईली एसिडिक होता है, ये हड्डियों तक को गला देता है। सैन डियागो जू वेबसाइट में इनका एसिड इतना स्ट्रांग, आपके पेट में भी एसिड होता है, इसलिए कहते हैं पानी आनी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे बाद पियो खाने के बाद। इतना स्ट्रांग होता है, बैटरी एसिड को सबसे स्ट्रांग बोला जाता है, वो कुछ भी जला दे, इसको छेद कर दे, यहां पे ब्लैक होल कर दे। लेकिन ये 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है ह्यूमन स्टमक के, और बैटरी से 10 गुना ज्यादा। कि पैथोजेंस जैसे एंथ्रैक्स है, जो कि अब टेररिस्ट अमेरिका में इसको यूज किया गया था, और जितने भी इन वल्चर को कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब पचा लेते हैं, समझ रहे हो। सारी एसिड जो है वो इसीलिए सब खा जाते हैं, ये दे आर सो स्ट्रांग। तो बोन्स जितनी भी शार्प है ये सब सॉलो कर लेंगे, और जो भी जूस है, एवरीथिंग, इनके पेट में जो जूस निकलता है ना, गैस्ट्रिक एसिड, खत्म। ये फ्लाइंग स्क्वाड इनको बोला जाता था। हजारों सालों से वल्चर्स जो है वो आधे से ज्यादा जो म्युनिसिपल टास्क है वो काम कर देते थे। नगर निगम आई हमारी, नगर निगम ये सब देखती है ना, स्कैवेंजर का काम, कि भाई देख, वल्चर्स ही कर देते थे। इनको फ्लाइंग स्क्वाड बोला जाता था। भारत के शहरों में, गांव में ये सब वल्चर का काम होता था। फार्मर जो है वो एनिमल्स को रेयर करते थे, और जब भी एनिमल मरते थे वल्चर्स जो है वो आके खा जाते थे। इससे क्या है कि इकोसिस्टम मेंटेन रहता था। अब भारत में लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आपको पता ही है। अब देखिए 2019 की अगर बात करते हैं तो 50 करोड़ के आसपास भारत की लाइव स्टॉक की, मवेशियों की पॉपुलेशन है। अब आप ये समझिए कि अगर इतनी सारी पॉपुलेशन है तो इतने मवेशी मरते भी हैं। मवेशियों के लाइफ स्पैन बहुत लंबा नहीं होता। अगर इतने मवेशी मर रहे हैं तो इसको आप ठिकाने कहाँ लगाएंगे। अब जो वल्चर्स थे, जैसे 40 ऑड मिलियन वल्चर्स जो हैं, 4 करोड़ के करीब 1993 में, तब ये आप समझिए कि 27 मिलियन काऊ तक, यानी कि लगभग 3 करोड़ गाय खा जाते थे। ये गाय मतलब इतना ज्यादा मीट खाते थे, 3 करोड़ गाय के इक्विवेलेंट होता था। लेकिन आज आप ये समझिए कि खेल खत्म है। 10.4 बिलियन किलोज ऑफ मीट ये खा जाते थे, लेकिन आज ये नहीं होता है, इट इज एक्सटिंक्ट। तो मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फ्लैश एनवायरमेंट से चला जाता था, और इससे हमारा एनवायरमेंट जो है वो सेफ रहता था, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया जो है वो नहीं फैलता था। और सबसे बड़ी बात, जैसे रैट्स और डॉग्स, इन पे भी कंट्रोल था। आज हर गली में कुत्ते हो गए, हर गली में। ये कुत्तों की प्रॉब्लम बहुत खतरनाक है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। हर गली में कुत्ते, रैट्स, चूहों की प्रॉब्लम आ गई, जो बैक्टीरिया फैलाते हैं। और पहले ये सब वल्चर जो है वो देख लेते थे। जो एनिमल लैंडफिल्स है टाउन्स और विलेजेस के बाहर, आप देखिए,
आप समझते हैं कि ये जो आप ग्राउंड में इसको जो शव है जानवरों के, उसको एकदम हम गाड़ देते हैं, लेकिन उससे भी जहां पे आप डंप करते हैं पॉपुलेशन, जहां पे पॉपुलेशन या आउटस्कर्ट्स में आप डंप कर देते हैं, कितना ज्यादा वहां पे वो डिकम्पोज होते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, बैक्टीरिया फैलाते हैं, और ये एक्सपेंसिव भी होता है, आपको पैसे भी अच्छे खासे खर्च करने पड़ते हैं। कई बार तो पानी में भेज देते हैं, ये जो कैराकास है, जो शव, उसको पानी में, अब आप समझ सकते हो कि यही पानी हम पी रहे हैं। आप समझ रहे हो, यहां पे सब हो रहा है, नदी में फेंक दिया, पानी में, और यही हम पी रहे हैं। तो अब इसी वजह से भाई, जब इतने सारे वल्चर्स मरे पैथोजेंस के लिए, वो पार्टी किए खूब बढ़िया मस्त, और जब पैथोजेंस पार्टी के तो इंसान मरे। आप समझ रहे हो, तो वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, और इसमें मैंने देखा कि डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ी। क्योंकि क्या होता, जो मीट सड़ता रहता था, पहले वल्चर खा जाते था, वल्चर है नहीं तो डॉग्स उनको खा के पेट भर लेते हैं, तो डॉग जिंदा रहते हैं ज्यादा समय तक, और डॉग्स की पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा वही बताता है कि वो एरिया जो कि वल्चर्स के लिए सूटेबल नहीं है, वो वहां पे समझ लीजिए कि डेथ ज्यादा है। जहां पे वल्चर नहीं पाए जाते हैं वहां पे डेथ ज्यादा होती है, और यही बता रहे हैं कि इसी वजह से जहां पे वल्चर है, कूल और ड्राई प्लेसेस में, वहां पे रॉटिंग कैराकेसेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब जब वल्चर्स की पॉपुलेशन एकदम तेजी से गई तो 0.65 डेथ्स पर 1000 थी, लेकिन 2005 तक 1.4 एडिशनल डेथ्स हमको देखने को मिली। यानी कि इंसान ज्यादा मरने लगे, और जाहिर सी बात है मरेंगे ही। अब रिस्टोर हम कर सकते हैं, देखिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रिस्टोर करने के लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम चलाना चाहिए, हमको समझना पड़ेगा। तो भारत की वल्चर पॉपुलेशन, डाइक्लोफेनाक अभी तो वेट यूज आप जानवरों को 2006 से नहीं दे सकते। जब हमको 2005 में रियलाइज हुआ कि हमने वल्चर्स को मार दिया है, तो फिर हमको पता चला बहुत दिक्कत है। सबसे पहली बात ये, अभी भी डाइक्लोफेनाक जो है वो इंसान यूज करता है, इंसान हम लेते हैं इसको। अब लीगल सब्सिड्यूट जैसे एसिकोफ्लेनाक, वो क्या करता है, डाइक्लोफेनाक को, मतलब वो भी एक तरीके से बॉडी डायरेक्टली में डाइक्लोफेनाक नहीं यूज कर रहे, लेकिन जो इसका सब्सिट्यूट भी यूज कर रहे हैं वो भी अल्टीमेटली बॉडी में डाइक्लोफेनाक बनाता है। और इसमें अगेन जो डेड एनिमल्स हैं, दैट इज टॉक्सिक टू वल्चर्स, यानी कि अगर वो वल्चर्स खाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो वही है कि जो वल्चर्स, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो ब्रीडिंग है वल्चर्स की वो स्लोली होती है, बहुत जल्दी सेक्सुअल मैच्योरिटी उनमें नहीं आती है। 5 साल तक उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, 5 साल लग जाते हैं यानी कि। और उसके बाद जो फीमेल हैं वो सिंगल एग, मतलब 1 साल में एक ही अंडा देती है। तो इसीलिए वल्चर्स की पॉपुलेशन मुश्किल है। और जैसा हमने बताया कि स्ट्रे डॉग मेनेस की बात करें, सरकार ने बताया था कि अभी इस समय 2023 तक 30 लाख कुत्तों के काटने के केसेस होते हैं, और लगभग 4.7 मिलियन रेबीज शॉट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, फिर भी 286 लोग मरते हैं। भारत की जो डॉग पॉपुलेशन है वो वही है कि वल्चर गई तो ये आए, क्योंकि भाई इनके खाने की इनके कमी नहीं रही है। तो वही बताते हैं कि भाई ये जो रेबीज शॉट्स है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि डॉग नंबर्स बढ़ने लगे वल्चर्स के घटने के कारण। और आप देख सकते हैं कि 2003 तक ये, और अभी तो बहुत ऊपर चली गई है, राइट। तो ये हालात हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि वल्चर को हमको रिस्टोर करना है। अभी भी कुछ वल्चर बचे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मैं वही सरकार को ये बोलना चाहूँगा। मेरी उम्मीद है कि सरकार मेरी बातें सुनेगी कि आप वल्चर के लिए कोई प्रोग्राम चलाइए। नरेंद्र मोदी जो हैं वो गिद्धों के लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम चलाएं, वल्चर अवेयरनेस डे हो, जो भी इलीगल है एक अलग से उनके लिए सैंक्चुरी बनाई जाए ताकि वो ब्रीड हो सके। जो टॉक्सिक वेट जो भी ड्रग्स है उसको बैन किया जा सके, हैबिटेट लॉस हो रहा है तो उसको कम किया जा सके, मंझा वो पतंग उड़ाते उसको बैन किया जाए, वो तो वैसे भी बैन करना चाहिए, इलेक्ट्रोक्यूशन जो है, पावर लाइंस, वो सब बैन। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या कर सकते हैं, वल्चर्स के बारे में समझिए, टॉक्सिक ड्रग्स पेस्टिसाइड्स को मत यूज करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी वल्चर्स अभी बचे हुए हैं हम उन्हीं से ही काम चलाएं, और उन्हीं को ही उनके अगले हो सकता है कि 20 साल में वापस हम वल्चर्स को देख सके, क्योंकि बनने में तो बहुत साल लग जाता है, बिगड़ने में वक्त नहीं लगता गुरु। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।